सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। सब कथाएं सुन चुके हो। कितने प्रयास करने पर, तप करने पर भी शरीर को बचा नहीं पाया कोई। हम भी नहीं बचा पाए, हमारे गुरु नहीं बचा पाए, गुरु के गुरु नहीं बचा पाए, अवतारों का शरीर नहीं रहा, तो तुम कैसे बचाओ? पर बिना किसी के सिखाए, बिना गुरु के एक इच्छा है कि हम ना मरें। और जो भी इच्छा होती है वो पूरी करने के लिए होती है। भूख लगती है तो खा के पूरी करते हैं। कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए ही है, तो जीने की इच्छा भी है, स्वाभाविक है। ये किसी के संग से नहीं आई। जैसे नशे आदि की आदत किसी के संग से आई। कोई जन्म से नशा नहीं चाहता था, कोई। किसी के संग से एक दो बार की आदत पड़ गई, तो नशे की जरूरत प्राकृतिक नहीं है। पर सुखी होने की इच्छा और जीने की इच्छा स्वाभाविक है। कोई किसी का संग न करे तो भी वो जीना चाहता है, मरना पसंद नहीं है। इसीलिए सुख हो दुख ना हो, हमें हमारी मृत्यु न हो, अमृत को प्राप्त हो। तो ये इच्छा कैसे पूरी होगी? भूख लगी तो खा के पूरी कर ली, ठंडी लगी तो गर्मी, गर्मी लगी तो कूलर, एसी। लेकिन ये जीने की इच्छा जो हमको दे दी है प्रकृति ने, गुरु ने नहीं दी, पड़ोसी ने नहीं दी। ये इच्छा हमारे अंदर स्वभाव से है, सुखी रहने की और अमर होने की, मृत्यु ना हो। इसीलिए प्रार्थना कर दी गई, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे परमेश्वर, हे शक्तिमान, जहाँ रहते हो, जैसे भी हो। अब किसी आदमी से कहो कि हमारी मृत्यु ना हो, तो जिससे प्रार्थना कर रहे हो खुद ही मर रहा है। तो जिससे हम प्रार्थना करते हैं कम से कम वो तो अमर हो। तो जो नहीं मरता वो कौन है, उसको खोजें। उसको कहेंगे, जैसे सत्यानुसंधान ऐसे ही है, अमृत का अनुसंधान करो। अमृत पीना नहीं है, अमृत खोजना है। क्या है अमृत? और उससे तुम्हारा संबंध क्या है? जो मरता है उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? और जो नहीं मरता उसके तुम क्या हो, वो तुम्हारा क्या लगता है? तो जो मरता है इससे तुम्हारा रिश्ता 24 घंटे नहीं है। जिस देह को तुम मैं मानते हो, मरने के पहले ही देखो कि जागृत में इससे रिश्ता है, स्वप्न में इससे छूट गया। स्वप्न में ख्याल का देह है, आगे नींद में वो भी छूट गया। तो मरने वाले से तुम्हारा रिश्ता है नहीं, पर मान रखा है। और अविनाशी से तुम्हारा रिश्ता है, पर उसको जानते नहीं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये जीव ईश्वर का है,
अविनाशी का है, आनंद भंडार का है, लेकिन उसको हम जानते नहीं। क्यों? हमारा ज्ञान विषय की तरफ है। इंद्रियां भी बाहर को हैं, मन भी इंद्रियों से जुड़ता है और बुद्धि भी मन से जुड़ती है। अपने विषय का ज्ञान है, अविषय का है नहीं। और हमारा जो स्वरूप है, पिता है, पति है, बड़ा भाई है, जो भी समझो, उसके बहुत रिश्ते हैं। परमात्मा से लोगों ने 14 रिश्ते माने, कुछ हमें मालूम है, कुछ हमें मालूम नहीं। कोई उसे पिता मानता है, जैसे ढेले का, मिट्टी के ढेले का पिता मिट्टी, पिता मान लो। भाई वो और हम साथ ही रहते, कुछ मान लो तो पुत्र मानना, भाई मानना, सखा मानना, साथ साथ रहते हैं। और कोई ये कहेगा वो मेरा स्व है, उससे मैं हुआ हूँ, उसमें हूँ, उसमें लीन होता हूँ। ढेले का और मिट्टी का कल्पित भेद वास्तविक अभेद है। माने भेद बनावटी है, अभेद सच है। ढेले का मिट्टी का अभेद है, भेद है ही नहीं। और ढेला घड़ा बनने पर भी हम क्योंकि रूप को जब देखते हैं तो स्वरूप को भूल जाते हैं, तो हमें लगता है ये घड़ा है, मिट्टी नहीं है, लेकिन वो घड़ा मिट्टी ही है। तिल मात्र भी घड़ा नहीं है, 100% मिट्टी है। ऐसे ये जीव जिससे हुआ है, जिसमें रहता है, जिसमें लीन होता है, उससे अलग नहीं है, वो मेरा स्वरूप है। इसीलिए हम कीर्तन की ये लाइन कई बार दोहराते हैं, वो जीव स्वरूप ही लखियो रे, माया में न फंसियो रे। ऐ जीव माया में, सृष्टि में दिखाई देने वाले में मत फंसो, तू अपने स्वरूप को पहचान। तेरा स्व क्या है, तू किससे हुआ है। अभी भी देखो, आप जागे तो देह से जुड़ गए, वे कहाँ थे जहाँ से जगे। जैसे बीज से अंकुर निकला तो अंकुर बाहर की चीज़ों को देखने लगा, भूल गया ये अंकुर कहाँ था, किससे निकला। तो जिससे निकला वहीं तो था छिपा। तो तुम कहाँ से आए। मरने के बाद और ज़्यादा जो विचारते हो नहीं, अभी देह के नाते कहाँ से आए शायद न सोच पाओ, पर जरा आप मैं के नाते देखो कि मैं रोज़ कहाँ से आते हो और रोज़ ये आपका मैं कहाँ जाता है। मरने के बाद मत पूछो, अभी प्रतिदिन तुम देह में आए, पर कहाँ थे जहाँ से आए, और देह छोड़कर कहाँ चले गए। तो जहाँ से आए हो, जहाँ जाते हो और रहते भी उसी में हो, तो रहते हुए जिसमें हम रहते हैं उसका हमें भान नहीं है, हमें भान दुनिया का है। इसीलिए इसको कहते हैं हमारी माया ने हमारी दृष्टि को बाहर को कर दिया। ये भी हम बोल चुके, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। स्वयंभू ने सृष्टि की तो हमारा ज्ञान ऑब्जेक्ट अन्य की तरफ परांग पश्यति, बाहर को या और को देखते हैं, अपने को नहीं। अपने देह को देखते हैं, देह के अलावा देखते हैं, अपने मन को देखते हैं। देखते हैं माने जानते हैं। हम और सबको जानते हैं, पर जिससे हम आए, जिसमें रहते हैं, उसको नहीं जानते। इसलिए जागते ही देखो अभी अभी कहाँ थे।
जब बीज में से अंकुर निकले, अंकुर को लगने लगेगा कि मैं इस हवा से आया, पानी से आया, फला जगह से आया। सहयोगी है वो। अंकुर में पानी सहयोगी है, मिट्टी सहयोगी है, पर वो रहता कहाँ था? मिट्टी पाया, पानी पाया तो निकल आया। अभी अभी हम गौशाला में कुछ बीज बो के आए। बीज क्यों बोया? मिट्टी से निकल आता पौधा। केवल मिट्टी से कोई पेड़ बनता है? तो बीज डालना पड़ता है। तो बीज के अंदर ही वृक्ष है, उससे निकल। ये मैं जो है, ये मैं का बीज कौन है? मैं निकला कहाँ से? शरीर था, इंद्रियां थी, सामग्री थी, लेकिन ये मैं सुबह कहाँ से आया और बाद में रात कहाँ जाता है? उसको खोजो। जहाँ से मैं आया हूँ वहीं लौटता हूँ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये पहले अव्यक्त था, व्यक्त हो गया, नींद में फिर अव्यक्त। जन्म नहीं कहा अभी मैंने। रोज आप व्यक्त हो जाते हो, रोज कुछ देर को अप्रकट हो जाते हो, फिर प्रकट होते। कहाँ? उसी को तो खोजना है। इसलिए हमें बाहर नहीं कहीं जाना ढूंढने। काहे रे बन खोजन जाए, सर्वनिवासी सदा ले पातो ही संग समय। कूप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर मध्य जस छाई। तैसे ही हरि बसै निरंतर, घट ही खोजो भाई। तो अपने, अरे तेरे घट में ही हरि का निवास है। अभी अभी दिव्य चेतना से सुन रहे थे, और भी सबसे तमाम विद्वान हैं। हमें पहले अपने हिसाब से क्या करना है? पहले जिसके जीवन में दोष ना हो, उस व्यक्ति का संग, उस व्यक्ति का स्मरण, उसका अनुकरण करना चाहिए। इसलिए उनको महापुरुष, महाजन, लाल कपड़े को नहीं, महाजनों एन गतः सपन। कई सफेद कपड़े नहीं। गांधी जी, विनोबा जी, ये कौन लाल कपड़े पहने? आज़ादी के समय तमाम नेता जेलों में रहे, वहाँ गीता पर भाष्य लिखे, टीकाएं लिखी, गीता रहस्य लिखा, जेल में। ये महान लोग थे। तो महान लोग जैसे जिए हैं तैसे हमें जीना चाहिए। मदन मोहन मालवीय, उनकी उपाधि महामना, महामना, महान मन वाले। हम छोटे मन वाले, महान मन वाले। सब औरों के लिए सोचते रहे, औरों के लिए जीते रहे। कई कई कुप्रथाएं समाज से हटाई। किसी ने बाल विवाह, किसी ने और कई ने विधवाओं के पुनर्विवाह का। माने जिंदगी में कुछ ज़रूरतें हैं, जैसे गरीबी हटाना, गरीबों को सहयोग देना, ऐसे ही किसी की शादी कराना, ये सब काम है। तो जिसकी ज़रूरत है वो भी करना, लेकिन ये करते कराते भी एक दिन चले जाएंगे, तो उसको भी जानना। लौकिक ज़रूरतें जिसकी हैं, भूखे को अन्न देना, अशिक्षित को शिक्षा देना, जिसको नौकरी नहीं नौकरी पे लगाना, प्यासे को पानी देना, गर्मियों में वर्षा में छत्ते। देखो, तो माने किसी की ज़रूरत पूरी करना, ये भी अच्छा काम है, क्योंकि उसके बिना वो दुखी है। एक दो ऐसे काम नहीं है। तो इसी तरह से आखिरी सबसे बड़ी ज़रूरत है मरने से बचने की इच्छा। उसकी पूर्ति कैसे करें? कौन सी दवा दे दे? इसलिए उसका इलाज एक ही है, आत्मा का ज्ञान करना। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो,
कहाँ जाओगे? इस रहस्य को जाने, और कुछ व्यर्थ नहीं है। स्कूल खोलना, गौशाला बनाना, अस्पताल बनाना सब जरूरी है, अन्न क्षेत्र खोलना, विद्यालय, माने सब जरूरी है। लेकिन एक सवाल है जिसका हल कोई कोई कर सकता है, उसका गुरु भी कम है, बहुत कम है गुरु उस तक पहुंचने वाले, पहुंचाने वाले। और जो पहुंचा नहीं है वो पहुंचाएगा कैसे? इसीलिए जो पहुंचे हुए संत जन, जो कहा नहीं कौन, जो पहुंचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो मग की बातें। रास्ता उनसे पूछो जो पहुंच गए, जो चल के गए हैं उन्हें सही मालूम। जो पहुंचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो मग की बातें। जो 12 बाट बीच में हैं वो मार्ग बताना क्या जाने। इसलिए तो अभी हम यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। एक चुटकुला है, एक ट्रक धक्का मार के चला गया, अब वो आगे निकला तो उसके पीछे लिखा था फिर मिलेंगे। तो उसने पढ़ा तो कहता एक बार तो ये दुर्दशा हुई, फिर मिलेगा तो क्या करेगा? ठीक है, भगवान की। तो हम ऐसा नहीं, हम तो आपको अच्छा रास्ता बताएंगे। फिर 4 बजे कल। ओम शांति शांति शांति।